हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहे हैं? ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C, अ लाइन थ्रू द। चलो एक एक लाइन पढ़ के हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले क्या बोला गया है? ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है? आपका C पे। तो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। सी पे हमारा क्या है? 90 डिग्री है। आगे क्या बोला जा रहा है? अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी का एक मिड पॉइंट है एम, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन है, कैसी लाइन है? एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी। यहाँ से हमारी क्या है? एक लाइन ड्रॉ की गई है एम से, जो पैरेलल है किसके? बीसी के, और एसी को इंटरसेक्ट कर रहे किस पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। तो ये हमारी क्या हो गई? फिगर हो गई। हमें क्या शो करना है? दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी क्या है? एसी का मिड पॉइंट है, ये हमें शो करना है। कैसे करोगे? देखो, एम आपको मिड पॉइंट दे रखा है, ये एम डी पैरेलल दे रखी है आपको बीसी की, और हमें पता है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या होता है? डी क्या हो जाएगा? हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो वही चीज हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। आप क्या बोलोगे? एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आप क्या बोल सकते हो? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहे हैं? एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये लाइन इसकी क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करना पड़ेगा? ये एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो, हमें पता है एम डी किसके पैरेलल है? बी सी के। एम डी पैरेलल है बी सी की, ये हमें गिवन है। और दो लाइंस पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे सेम वही बन रहा है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज हम लेके चलेंगे यहाँ पे। देयरफॉर एंगल ए डी एम इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। रीजन क्या आ जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल्स कैसे होते हैं? ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। आ गया हमारा ए सी का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहे हैं? सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। सी एम, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। सी एम किसके इक्वल दिखाना हमें? एम ए की। और ये किसके इक्वल दिखाना है? हाफ ऑफ ए बी की। कैसे करेंगे? पहले तो दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, ये दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। देखो, डी एम दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो क्या हो जाएगा? डी एम इज इक्वल्स टू डी एम। रीजन क्या हो गया आपका? कॉमन, राइट। अभी हमने क्या बोला? ए डी एम 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एम। रीजन क्या आ जाएगा?
ईच 90 डिग्री। और थर्ड क्या बचा, डी क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, तो क्या बोल सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। तो ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। रीजन क्या आ जाएगा, डी इज मिड पॉइंट, ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो डी के साथ हमारा डी ही है, तो बीच में क्या आ जाएगा आपका डी। ए डी के साथ क्या है, डी सी, तो ए डी के साथ हमारा क्या बनना चाहिए, डी सी, ये आ गया। नेक्स्ट क्या बचा हमारा, एम। बाय विच क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है हमारा, एंगल यूज किया हमने, ये वाली साइड यूज की और ये वाली साइड यूज की, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया। तो बाय सी पी सी टी हम क्या बोल सकते हैं, सी एम इज इक्वल्स टू एम ए बाय सी पी सी टी, राइट। अब ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बचा क्या, हाफ ऑफ ए बी। वो कैसे करेंगे, हमें पता है ए एम क्या है, हाफ है ए बी का, क्यों, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल्सो, क्यों, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यही हुआ, ए एम सी एम के इक्वल है और ए एम हाफ ऑफ ए बी के भी इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इम्प्लाइज सी एम इज इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और ये आपका चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।